बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख्त नसर बादशाह इब्तिदा में नहायत नेक बख्त और साले था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की नहायत इताअत करता था। इत्तेफाकन उसने एक औरत से निकाह कर लिया जिसके हमरा एक लड़की नहायत हसीन और जमील पहले शौहर से थी। जब वो लड़की सने बलूगत को पहुंची तो बादशाह उसकी बहार हुस्न देखकर फरीख्ता और दीवाना हो गया। उसकी माँ को पैगाम दिया तो वो बहुत खुश हुई, मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगंबरों का मती फरमान है और निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के ख़िलाफ़ है, वो क्यों इस काम की इजाज़त देंगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका महर अदा न कर सकोगे। उसने दरियाफ़्त किया कि कितना महर है। जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा, इसका महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये महर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर खा और दुआ गो हैं। उनको बेजुर्म गुनाह कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ मांगो, जो महर कहो मुझे मंजूर है। उसने कहा कि इसके सिवा कोई महर नहीं। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फ़ौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के मुताबिक जब सिपाहियों ने सबसे पहले हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में कत्ल किया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर जंगल की तरफ भागे और फ़ौज उनके पीछे हुई और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने आ दबाया और घेर लिया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे। वो दरख्त फट गया और ये उसके अंदर समा गए और फिर दरख्त बंद हो गया, लेकिन उनकी कमीज़ का कपड़ा कदरे बाहर रह गया। फ़ौज हैरान हुई कि कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा उनके मौजूद होने की इलामत है। फिर शैतान ने आरे की तरकीब बतलाई। दरख्त चीरा गया। जब नौबत सर पर आरा चलने तक पहुंची तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ कि अगर उफ़ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम आपको पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मज़ा चखो और चुपचाप सर पर आरा चलने दो। गर्ज ये कि सर से पाँव तक जिस्म चीरा गया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दम न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो ग़ज़ब इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया और एक बादशाह खूनखार फ़ौज लेकर चढ़ा। उस शहर के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को जब कब्र में उतारा गया तो उनका खून बंद नहीं हो रहा था और कब्र खून से लबरेज हो गई। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद ना होगा कत्ल से बाज नहीं रहेंगे। हज़ारों कत्ल कर दिए गए लेकिन खून बंद ना हुआ। उस वक्त एक शख्स हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो या जालिम? एक खून के बदले में हज़ारों आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहान को कत्ल करवाओगे? इतना कहना था कि खून बंद हो गया। गर्ज इस बयान से ये है कि बजुज़ अल्लाह के किसी से इस्तिगानत ना चाहें कि जब एक नबी को भी अल्लाह ताला ने बतौर तनबी के आरे से चरवा दिया तो हमारी हैसियत क्या है। चुनाचे इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए हमें चाहिए कि ना तो कभी किसी पर जुल्म करें और ना अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।